So hi everyone and welcome to the channel again, and in this video we are going to talk about why you should not use primary key as 1 2 3 4. ओके बहुत लोग क्या होते हैं कि प्राइमरी की में 1 2 3 4 यूज़ करते हैं. वाई यू शुड नॉट यूज़ दिस 1 2 3 4. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या स्केलेबिलिटी इशू आते हैं, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द अदर पॉसिबल अप्रोच कि अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक 1 2 3 4 आईडी हम क्या यूज़ कर सकते हैं. लाइक स्नोफ्लेक आईडी हमारे पास में अवेलेबल होती है जो कि ट्विटर ने बनाई थी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू मेजरली फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग वाई हमें नहीं यूज़ करना चाहिए. बिकॉज व्हेन यू आर अ बैक एंड डेवलपर आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे से आने चाहिए. बिकॉज कई बार इंटरव्यूअर्स पूछ लेते हैं, एंड जब आपको ये सारे टॉपिक्स कई ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाते हैं तो आपके जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा खुल जाता है. So in this video we are going to demystify that why you should not use 1 2 3 4 ID. So let's start. तो नंबर वन रीज़न जो होता है, जो भी आप लाइक प्राइमरी की में एज अ 1 2 3 4 जब यूज़ करते हो तो होता क्या है, यहाँ पे सबसे पहला जो एक रीज़न होता है दैट इज कॉल्ड अबाउट सिक्योरिटी रिस्क. ठीक है, सिक्योरिटी रिस्क कैसे होता है. सो मान लेते हैं कि आपकी एक यूज़र है, एक ID है, 1 है, 2 है और 3 है, एंड आपकी एक गेट API है जिसमें आप इस तरीके की कुछ डिटेल को पास करते हो यूज़र/1 करके. ठीक है, सो अब क्या होगा, जो भी बंदा देखेगा API को तो वो समझ जाएगा यहाँ पे अगर हम 1 पास करें तो ये API जो है हमें 1 का डेटा रिटर्न करिए. अगर हम यहाँ पे 2 पास करेंगे तो 2 का डेटा रिटर्न करिए, 3 पास करूंगा तो 3 का डेटा रिटर्न करिए. सो इस वजह से कोई भी आपके इजीली इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है. एंड यहाँ पे एक वेब स्क्रैपिंग का भी इशू आ जाता है. सो मान लेते हैं कि आपका एक डिटेल पेज है जहाँ पे आप 1 2 3 4 करके लिस्ट कर रहे हो. सो व्हाट विल डू इज, कोई भी एक स्मार्ट डेवलपर होगा सो अंडरस्टैंड कर लेगा कि भाई इनके इस API में अगर हम 1 2 3 4 डालें तो हमें नेक्स्ट डेटा मिलता चला जा रहा है. सो वो क्या करेगा, अपने वेब स्क्रैपिंग में जाकर के लूप चला देगा फॉर 1 से लेकर के 2 तक या 100 तक, जहां तक कि भी उसको ID का डेटा चाहिए होगा तो वो तुरंत ही यहाँ से 1 2 3 4 करके वो डेटा को निकाल सकता है. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन रीजन कि आपको कभी भी 1 2 3 4 सिक्वेंशली नहीं यूज करना चाहिए. तो मान लेते कि वो एक प्रोडक्ट डिटेल पेज है जहाँ पे आप 1 2 3 4 यूज कर रहे हो तो वहां पे ये सिनेरियो में काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ सकती है. नेक्स्ट जो रीजन है दैट इज अबाउट यू कैन से लैक ऑफ स्केलेबिलिटी इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. सो जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में होता क्या है कि आप मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ डेटाबेस को क्रिएट करते हो. एक यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट है, एक यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट है, एंड यहाँ पे. ठीक है, अब हो क्या रहा है कि मान लेते हैं कि मल्टीपल राइट ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं तो भाई आपको जो ID है वो सीक्वेंशियली जनरेट करनी है. अगर डेटा कोई भी अनसीक्वेंशियली जनरेट हुआ 1 2 3 4 के बाद में डायरेक्टली अगर 100 से क्रिएट हो जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज आप ब्रेक नहीं कर सकते ना चेन को. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे काम कर रहे हो तो ये जो डेटाबेस है ये 1 2 3 4 कर रहा है. अब ये डेटाबेस अपनी अलग से एक प्राइमरी की तो जनरेट नहीं करवा पाएगा, है ना. तो उसमें एक स्केलेबिलिटी इशू आ जाता है कि आपको फिर एक मास्टर डेटाबेस रखना पड़ेगा जहां से IDs जनरेट हो रही होंगी, एंड जहां से आपको एक और मैनेज करना पड़ेगा कि कितनी IDs हम जनरेट कर चुके हैं, कितनी बची हुई हैं. तो वहां पे भी ये इशू क्रिएट कर देता है कि इस वजह से भी हम लोग इसके 1 2 3 4 सिक्वेंशियली नहीं यूज करते हैं. अब मान लेते हैं कि इंस्टेड ऑफ दिस हम एक UUID फील्ड को यूज करें, जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं. तो उसमें आप क्या करोगे, ये डेटाबेस अपनी एक UUID जनरेट करेगा, ये अपनी एक UID जनरेट करेगा, ये अपनी UID जनरेट करेगा. तो इससे आपका काफी ज्यादा एक स्केलेबल सोल्यूशन को बिल्ड कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट जो आता है दैट इज अबाउट हॉटस्पॉट इंडेक्सर. तो आपको ये डेफिनेटली पता होगा. पहले तो मैं लिख लेता हूँ कि नेक्स्ट जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है. बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, अभी आपको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा. थर्ड जो है दैट इज कॉल्ड एज हॉट स्पॉट इंडेक्सेस. ठीक है, तो ये डेफिनेटली सबको पता होगा जो भी हमारा डेटाबेस होता है वो एक बी ट्री स्ट्रक्चर को यूज करता है. ठीक है, तो क्या यूज करता है, बी ट्री स्ट्रक्चर, वेदर इट इज लाइक बी नेगेटिव ट्री और वेदर इट इज अ बी प्लस ट्री. तो ये दोनों स्ट्रक्चर को यूज करता है. तो बी ट्री में होता क्या है, ये एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होता है ना. क्या होता है, एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होता है. तो इसमें होता क्या है कि मान लेते हैं कि हमने एक ऑर्डर ID जनरेट करवाई है, या फिर मान लेते हैं कि हम एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं जस्ट लाइक Amazon. सो Amazon में होता क्या है कि जब भी कोई सेल आती है, जस्ट लाइक मान लेते हैं कि कोई फ्राइडे सेल आई हुई है. ठीक है, एक फ्राइडे सेल आई हुई है, एंड या फिर कोई ब्लैक फ्राइडे सेल आई, कोई भी सेल आई हुई है. तो उस टाइम पे होता क्या है कि अगर हम सीक्वेंशियली इंडेक्सिंग को यूज कर रहे हैं 1 2 3 4 तो ये BT स्ट्रक्चर को फॉलो करता है.
अब बी ट्री स्ट्रक्चर में होता क्या, ये एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होता है, इसमें हमें एक नंबर देना होता है कि ये उसके बाद में टूट जाएगा, मतलब इतने नंबर के बाद में अगर पहुंचेगा। अगर आपको बी ट्री के बारे में नॉलेज नहीं तो आप पहले बी ट्री को समझ लोगे, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि मान लेते कि हमारा एक ट्री है, ठीक है, यहाँ पे 2 नोड लगी हुई हैं, उसके बाद में यहाँ पे मल्टीपल नोड्स में ये है, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के टाइप में 1 2 है, फिर उसके बाद में यहाँ पे है 3 4 एग्जाम्पल है, फिर यहाँ पे 4 5 है, यहाँ पे 7 8 है। अब मान लेते हैं कि और नए रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो भाई सिक्वेंशली अगर होगा तो यहाँ पे या तो अगर हम बी पॉजिटिव यूज करें या बी नेगेटिव यूज करें तो 9 10 11 यहाँ करेगा, फिर ये टूटेगा, तो सारा का सारा जो डेटा है वो इसी फ्लो में टूटता चला जाएगा। सो इस वजह से क्या होता है, एक हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाता है कि जहाँ पे हमारा जो बी ट्री है वो खुद से सेल्फ बैलेंसिंग उतनी बढ़िया तरीके से नहीं कर पाएगा अगर हम ये प्राइमरी की एज अ 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं यूज कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ मेजर ड्रॉबैक, जिसकी वजह से हमें कभी भी 1 2 3 4 वाली सीक्वेंशियल आईडी को नहीं यूज करना चाहिए। ओके, सो नाउ अगेन द नेक्स्ट रीजन इज, अगर आपके पास में भी कोई रीजन आ रहा हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी हेल्प मिल रहा है, सो व्हाट आई विल रिक्वेस्ट इज आप लिंक्डइन पे जाकर के इस वीडियो को पोस्ट कर सकते हो, इससे मेरे को भी बहुत हेल्प मिलेगा। एंड उसके बाद में आप मेरे को टैग कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, जहां पे भी आपको लगता है कि आप भाई आप देख ही रहोगे कितने सारे व्यूज आते हैं, तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि ऐसे कंटेंट को पुश करने के लिए। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या एग्जैक्टली आइडिया है। अब दैट नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एग्जॉशन। एग्जॉशन का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि अगर हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसको मिलियंस ऑफ यूजर यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो मिलियंस ऑफ यूजर जब यूज करने वाले तो भाई ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 इनका भी एक फिक्स पैटर्न है ना, कि ये जाकर के एक एंड में जाकर के खत्म हो पाएंगे, क्योंकि इनसे ज्यादा हम स्टोर ही नहीं कर पाएंगे ना। तो अगर हमें ऐसा कोई डेटाबेस को हम लोग बना रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा राइट रिक्वेस्ट आ रही हैं एंड कंटिन्यूअसली हम डेटा को अपने डेटाबेस के अंदर पुश करते चले जा रहे हैं, सो वहां पे हमारे पास में एक ना एक दिन ये नंबर जो है वो एंड हो जाएंगे। सो जिस दिन ये नंबर एंड हो गए तो उसके बाद का क्या, अब आपके पूरे नंबर मान लेते एंड हो गए तो उसके बाद आप क्या करोगे, कुछ तो नहीं कर पाओगे ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन मूव टू समथिंग एल्स दैट इज नॉट एग्जैक्टली 1 2 3 4। वहां पे आप कुछ और आईडीज को यूज कर सकते हो जो कि कभी भी एग्जॉस्ट नहीं करने वाली हैं। सो इन दैट वे व्हाट विल हैपन, आपकी जो डेटाबेस की ये प्रॉब्लम है ये डेफिनेटली जा सकती है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। सो इफ यू वांट टू बिकम अ कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर, पाइथन फुल स्टैक डेवलपर, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेक आउट माय कोर्स दैट इज लाइक ऑन advancedbackend.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड देयर आर लाइक 2 कोर्सेज दैट आई रिकमेंड कि आप इनको जाकर के चेकआउट करो, बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। द फर्स्ट कोर्स इज रियल टाइम डिलीवरी बॉय ट्रैकिंग। इसके अंदर हम आपको एक 2 प्रोजेक्ट बनवाते हैं, कैसे इंस्टाग्राम के अंदर लाइक बटन कैलकुलेट करता है, कैसे मिलियंस ऑफ जब लाइक्स जाते हैं किसी इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर तो कैसे इंस्टाग्राम हैंडल करता है। नेक्स्ट वन इज, आपने देखा होगा कि जोमैटो स्विगी उबर रियल टाइम में दिखाते हैं कि आपका डिलीवरी बॉय किस लोकेशन में पहुंचा है, कहां पे है, तो उसमें वो लोग काफका को यूज करते हैं। तो दोनों ही प्रोजेक्ट में मैंने सिखाया हुआ है कि कैसे आपको काफका यूज करके सिखा सकते हो। प्रीटी अफोर्डेबल कोर्स रखा हुआ है, आप इतने रुपए का तो पिज्जा खा सकते हो। एंड दिस इज लाइक बिगिनर, इसमें हम काफका, ज़ूकीपर, हर चीज आपको डिटेल में सिखा रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट कोर्स इज दैट इज कॉल्ड एज फ्लैगशिप कोर्स। इसके अंदर हम आपको पाइथन बेसिक्स पाइथन सिखा रहे हैं, जांगो सिखा रहे हैं, उसके बाद में एडवांस बैकएंड सिखा रहे हैं, जस्ट लाइक जांगो एपीआई बिल्ड करना सिखा रहे हैं, उसके बाद में कई सारे प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, उसके बाद में काफका, रैबिटएमक्यू, रेडिस, डॉकर, वेब स्क्रैपर के प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, सैलरी क्या होता है और डॉकराइज कैसे करते हैं, लोड टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करवा पाते हैं, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे करते हैं, डोमेन को कैसे कनेक्ट करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं एसएसएल को। तो एक कंप्लीट फुल स्टैक कोर्स है पाइथन का, जिसमें आपको एक बिकम 2% ऑफ द पाइथन जांगो डेवलपर, उस चीज के लिए कोर्स है। सो इफ यू आर विलिंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू या फिर आप किसी को रिकमेंड करना चाहो तो यू कैन डेफिनेटली रिकमेंड। इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में एक कूपन कोड मिल जाएगा जिससे आपको ये कोर्स जो है वो 20% डिस्काउंट मिलेगा, जो अराउंड लाइक 2100 के आसपास में आता है। सो आई रिकमेंड आप ये कोर्स को जाकर के चेकआउट करो, लिटरली अमेजिंग कोर्स है। जिन लोगों ने भी परचेज किया दे आर लाइक टॉप नॉच। एंड हर हफ्ते हम लोग की लाइव डाउट सॉल्विंग सपोर्ट क्लास होती है, मतलब अगर आपको कुछ भी डाउट आता है सो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी what exactly the problem is and I will help you how you can become more better developer. Okay, so now let's go on the next point, that why we should not use this thing. Now the next, that is very common thing, that is called as concurrency issue. So what exactly happens like when you use this thing, तो concurrency issue कैसे आ गए,
तो भाई कॉन्करेंसी इशू अब हम बताते हैं कि कैसे आते हैं। सो मान लेते हैं कि हमारे पास में हम एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं, जस्ट लाइक वी आर बिल्डिंग अ ई कॉमर्स एप्लीकेशन। सो व्हाट विल हैपन, सो लेट्स से हमारे पास में एक ऑर्डर टेबल है, ठीक है, एंड ऑर्डर आईडी हमारे पास में जनरेट होती है, एंड ऑर्डर आईडी जो है हमारी सीक्वेंशियल है 1 2 3 4 है। आपको ये पता होगा कि कभी भी प्राइमरी की के अंदर चीज़ों प्राइमरी की रिपीट नहीं कर सकती, मतलब 3 एक बार अगर क्रिएट होगी तो दैट कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। मतलब ऐसे अगर होता है 1 2 और 3 के बाद मैंने डेटा को डिलीट कर दिया तो डिलीट भी करने के बाद में 4 से स्टार्ट होगा। अगर 5 को मैंने डिलीट कर दिया तो वो 6 से ही स्टार्ट होगा। सो 1 2 4 5 मतलब यहाँ पे आपको गैप भी दिख रहा होगा, तो ये गैप भी एक काइंड ऑफ अ ड्रॉबैक है। ओके, सो नाउ लेट्स से हमारे पास में एक ऑर्डर टेबल है एंड उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ह्यूज ट्रैफिक आता है। ओके, सो ह्यूज ट्रैफिक मतलब हमने एक कोई सेल स्टार्ट करी या फिर हमने एक कैंपेन रन किया जिसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर्स हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं। सो नो व्हाट इट इज हैपनिंग, लाइक 1 2 3 4 इज हैपनिंग एंड मल्टीपल यूजर आर ऑर्डरिंग समथिंग। अब हो क्या रहा है कि भाई डेटाबेस के अंदर कॉन्करेंसी मतलब ऑर्डर क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लाइक पेमेंट होता है, उसके बाद में यू कैन से नोटिफिकेशन जाता है कि मतलब एक ईमेल पे नोटिफिकेशन जाता है कि भाई आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है, एक मैसेज पे नोटिफिकेशन जाता है, और हम इन्वेंट्री अपडेट करते हैं, तो कई सारी चीज़ों को हम लोग करते हैं। ओके, सो थोड़ा सा टाइम लगता है। अब मान लेते हैं कि किसी बंदे ने मल्टीपल यूजर ने सेम टाइम पे रिक्वेस्ट भेजी एंड एक ऑर्डर आईडी जनरेट हुई दैट इज कॉल्ड एज 5, ठीक है। अब सेम टाइम पे सेम लोगों ने एक और क्रिएट करी तो भाई 5 दोबारा नहीं क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इंडेक्स तो डेटा हमारा रिकॉर्ड अभी नहीं क्रिएट हुआ है, लेकिन ये चीज़ होने वाली है। तो वहाँ पे ये कॉन्करेंसी इशू आ जाएगा कि आपका 5 दोबारा क्रिएट हो गया। सो दैट इज अगेन अ मेजर प्रॉब्लम। सो इसके लिए आप कर क्या सकते हो, यू कैन यूज समथिंग अदर देन दैट आईडी, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड विद दैट यू वोंट बी लाइक फेसिंग एनी कॉन्करेंसी इशू दैट कैन बी that can not help you to like this thing. And now next problem is about you can say no natural randomization या फिर caching में भी प्रॉब्लम आती है। So what exactly happens, मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूँ। ये बहुत ही इंटरनल चीज़ें हैं, जब आप कई सारे सालों से काम करते हो तो आप इस लेवल पे जाकर के पहुँच पाते हो, एंड ये चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। सो आई रिकमेंड आप अगर किसी को वीडियो शेयर कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो तो मेरे को बहुत हेल्प मिलेगी, या फिर आप लिंक्डइन पे जाकर के पोस्ट कर सकते हो, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके, एंड डेफिनेटली डू चेक आउट दैट कोर्स इज रियली अमेजिंग। सो नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अबाउट कैशिंग। सो कैशिंग में होता क्या है, सो मान लेते हैं कि हमारे पास में एक प्रोडक्ट टेबल है, ठीक है, वी हैव अ प्रोडक्ट टेबल एंड प्रोडक्ट टेबल में कई सारे यू कैन से आइटम्स पड़े हुए हैं। ओके, सो लेट्स से हमारे पास में यहाँ पे आईडी है, प्रोडक्ट आईडी वी हैव, एंड वी हैव 1 2 3 एंड देन वी हैव प्रोडक्ट नेम दैट इज कॉल्ड एज लैपटॉप, है ना, देन वी हैव स्मार्ट फोन, देन वी हैव टैबलेट एंड सो ऑन। हमारे पास में कुछ इतने सारे रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। ओके, एंड द लास्ट रिकॉर्ड इज हेड फोन्स, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सबके पास में प्राइस है, लेकिन से 100 रुपीज़ है, 500 है, फिर 200 है एंड ये 250 रुपीज़ का है। तो ये है, तो हमने एक कैश बना करके रखी हुई है एंड कैश के अंदर एक मिनिमम एक वो होती है ना कि आप कितनी मेमोरी सेट करना चाहते हो। तो मान लेते कि हमने 3 की मेमोरी सेट करी हुई है। अब यहाँ पे होगा क्या, सो कैश के टेबल मान लेते कि ये जो है ये फ्रीक्वेंटली एक्सेस टेबल है, लाइक LRU कैश हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो LRU में होता क्या है, जो भी लीस्ट यूज होता है वो हट जाता है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, सो 1 मतलब ये सीक्वेंशली भी कैश स्टोर करता है। सो मान लेते कि हमने कैश में स्टोर करके रखा हुआ कैश। सो कैश हमारा कुछ इस तरीके का आएगा, लाइक यहाँ पे आएगा वही प्रोडक्ट आईडी, मान लेते हैं इसको हम आईडी, और आ गया नेम, और यहाँ पे प्राइस आ गया। सो आईडी में हमारे पास 1 2 3 आ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट आ जाएगा। प्राइस मान लेते हैं 100 300 और 500 कुछ भी लिखा हुआ है यार, जहाँ से टेबल उठा लिया। ओके, सो ये हमारी एग्जैक्टली एक टेबल है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जैसे ही मान लेते हैं कि ये LRU है, मतलब इसमें जो भी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रहा है उनको ये कैश करके रखेगा सीक्वेंशली। अब हो क्या रहा है कि भाई अब जैसे ही हेडफोन को कोई सर्च करेगा तो वो यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा, वो क्या करेगा तुरंत ही DB पे कॉल चली जाएगी। क्यों, क्योंकि ये वो है मतलब हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है एंड कैश की अवेलेबल मेमोरी ओनली 3 ही है। तो इसमें होगा कि आपका हेडफोन ऐड ही नहीं होगा, फिर दोबारा से जब कोई हेडफोन पे एक्सेस करेगा, वैसे होना क्या चाहिए कि जो यहाँ पे जो है वो हट जाना चाहिए। LRU कैश ऐसे ही काम करता है, मतलब यहाँ से अगर 1 2 3 4 है तो 3 वाला मतलब जो भी लीस्ट है तो ये हट जाना चाहिए, बट यहाँ पे हटेगा नहीं। क्या होगा कि ये दोबारा
क्योंकि ये आईडी के हिसाब से स्टोर कर रहा है, तो यहाँ पे हेडफोन ऐड ही नहीं हो पाएगा. सो दिस इज द अगेन अ मेजर प्रॉब्लम जो कि कैशिंग में आती है. सो अगेन आई एम गोना रिपीट द फ्रीक्वेंटली एक्सेस पैटर्न. मतलब कोई भी आपके चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, गेस कर सकता है कि 1 2 3 4 है, मतलब स्क्रैपिंग में इशू आ सकता है, और वो समझ जाएगा कि भाई 1 से डेटा आ रहा है, 2 से भी आएगा, 3 से भी आएगा, तो वो अनएथिकल वे में डेटा भी निकाल सकता है. नेक्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड एज जब आपके कैशिंग में इशू आता है. ओके कि मतलब कई बार डेटाबेसेस के अंदर कैशिंग इशू आ सकते हैं. ठीक है, उसके बाद में यू कैन से इनफ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है. ओके, एंड अगेन देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, लाइक जब डेटाबेस को आपको मर्ज करना होगा तब भी एक इशू आ सकता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास में दो डेटाबेस है, उनको हमें मर्ज करना है. एक डेटाबेस यूज़ कर रहा है 1 2 3 4, दूसरा भी यूज़ कर रहा है 1 2 3 4. तो भाई अगर तुम्हें इसको मर्ज करना होगा इसके अंदर, तो भाई कहाँ से पॉसिबल हो पाएगा? हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज कोलैप्स कर जाएगा, या तो फिर तुम्हें कोई और वे तरीका निकालना पड़ेगा. एंड यहीं अगर कुछ और ही यूज़ करो तो मर्ज कर देते. अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो दैट थिंग. यू कैन से द थिंग दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. सो पाइचार्म खुल जाता है. जब तक ये पाइचार्म खुल रहा है तब तक लेट मी शो यू समथिंग रियली अमेजिंग. आप जा सकते हो यूट्यूब पे एंड /@coding4all. आपको इस चैनल पे कई सारे अमेजिंग वीडियोस मिल जाएंगे जिनको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो. जस्ट लाइक मैंने एक वीडियो बहुत ही अमेजिंग बनाया था, दैट वाज लाइक सर्च 1 बिलियन यूज़र इन, मतलब आपके पास बिलियंस ऑफ यूज़र है, देन हाउ यू कैन सर्च इट. उसके बाद में सॉलिड प्रिंसिपल का वीडियो सबको देखना चाहिए. दैट इज़ वन ऑफ द अमेजिंग वीडियो बिकॉज दिस हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कोड. एंड रिएक्ट का जांगो का एक प्रोजेक्ट बनाया था. उसके बाद में कई सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, लॉक्स इन जांगो, सॉल्विंग रियल DSA प्रॉब्लम, कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिनको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो. सो नाउ दिस इज ओपन. सो नाउ लेट्स गो हाउ वी कैन यूज UUID दैट इज अवेलेबल. UUID सब में अवेलेबल है, दैट इज नॉट स्पेसिफिक टू पाइथन, आप किसी से भी यूज़ कर सकते हो. सो इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट वी कैन डू इज हम यहाँ पे एक UUID फील्ड को जनरेट करवा सकते हैं. सो UUID होता क्या है? ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है. UUID.UUID4 आप जब करोगे तो ये आपको रैंडम एक आईडी जनरेट करने वाला है जो कि कभी भी नहीं जनरेट होने वाली है. सो मान लेते हैं मेरे को अगर 10 आईडी जनरेट करनी है तो मैं क्या लिखूंगा? फॉर i इन रेंज ऑफ 10. ओके, एंड लेट्स जनरेट 10 रैंडम UUID. सो UUID.UUID4. ओके, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस. तो आपको देखोगे ये 10 रैंडम दे रहा है, एंड ये कभी भी रिपीट नहीं होने वाली. वंस द आईडी इज जनरेटेड इट कैन नेवर बी रिक्रिएटेड. जो ये आईडी जनरेट हुई है ये दोबारा रिक्रिएट नहीं हो पाएगी. देन वी हैव वन थिंग दैट इज कॉल्ड स्नोफ्लेक आईडी. स्नोफ्लेक आईडी जो है वो उसने बनाई थी ट्विटर ने, टू प्रॉब्लम जो उनके साथ में आ रही थी. ओके, एंड पाइथन में एक पैकेज आता है. विद द हेल्प ऑफ दिस पैकेज यू कैन यूज दिस स्नोफ्लेक आईडी, जो कि कुछ इस तरीके की कहलाती है, लाइक 21 22 23. ये सीक्वेंशियल होती है, बट साइड में आपको टाइम स्टैम्प काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं जिनको आप पास करके कई सारी चीज़ें निकाल सकते हो, लाइक टाइम स्टैम्प, इंस्टेंट, epoch. एक एल्गोरिदम होती है जिसकी वजह से ये निकल करके आती है. सो दिस इज़ वे यू कैन यूज़ इट. सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस अमेजिंग कोर्स दैट इज़ वन ऑफ द नेक्स्ट लेवल कोर्स, जॉब रेडी पाइथन फुल स्टैक डेवलपर कोर्स. इसको एनरोल करने के बाद में आपकी पैकेज, आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, कई सारी चीज़ें कर सकते हो. सो आई विल रिकमेंड आप, यू कैन चेक इट आउट, एंड ऑलवेज आई सपोर्ट यू. आपको कभी भी कोर्स के अंदर कुछ भी डाउट आता है, सो आई एम देयर ऑलवेज फॉर यू. सो मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय एंड वेरी थैंक यू.